आ गया जी खाना, हम लोग खाने लगे हैं खाना। भाभी ने बुलाया पालक चिकन आलू और बहुत टेस्टी बना है, मैं चेक भी किया था, देखिए जी। और नान आगे कोल्ड ड्रिंक नान, उसकी तरफ दिखाना जरा, कुछ कह रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बैकग्राउंड देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, और मैं आई हूँ अपनी भाभी के घर पे। तो बस आज इनकी ऑफ थी और हम लोग सुबह आए थे रात को आए थे 1:30 बजे। आप नींद में थे, मैंने गाड़ी में आपको बांध के लाया था पीछे, आपको नहीं था पता। घसीट के लेके आए थे, मुझे इसलिए नहीं पता कि हम सुबह आए थे कि रात को आए थे, ऐसा ही है ना। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कहाँ पर हो। ये जो 2 केले पड़े ना, इनके साथ हो आप। सही। अभी इधर पे क्योंकि काफी टाइम हो गया तो हम लोग आए नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। रात से हम लोग, रात को मैं इनके पास गई थी ड्यूटी पे, और वहां से हम लोग निकले थे कितने बजे, 1:30 बजे तक, मतलब 1 बजे निकले थे, 1:30 बजे नहीं, वहां से निकले थे 12:15 पे निकले थे वहां से। 12:15 से निकले, साथ फिर ऐसे आ गए थे 1:30 बजे तक। हाँ जी, हम लोग 1:30 बजे जो है ना यहाँ पर भाभी के पास पहुंच चुके थे, और आके अपने खाना वाना खाया, फिर हमने मतलब सो गए। नहीं सोए नहीं, हर सोए तो इस बंदे ने सोने ही नहीं दिया, एंजॉयमेंट किया उन्हें। हाँ, बहुत मजा आया रात को, और इन्होंने मुझे सोने नहीं दिया पूरी रात। मैं जब भी सो जाऊं, उठ जा। नहीं, आपको पता जब ऑफ होती है फिर मैं सोने थोड़ी देता हूँ। चलो उठ जाओ, चले उठ जाओ। मैंने बोला कहाँ जाना है, मेरी नींद नहीं, आराम कर बंदे, तेरी नींद आराम मैं करूँ तो मैं पीछे। कहता नहीं, नींद तेरी इसलिए खराब कर रहा हूँ, चल मैं तुझे घुमा के लाऊं, सुबह सुबह का टाइम है, तेरे को बाहर घुमा के लाऊं। अच्छा, तो मैंने बोला मैं नहीं जा रही बाहर, मैंने बोला मैं जाऊंगी नहीं, मैं सो रही हूँ। अभी मुझे दोपहर से भी कह रहे थे चलो चले, मैंने बोला मैंने नहीं जाना, मैं भाई गर्मी बहुत है बाहर। उनकी वीडियो तो यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, हमने फैन बंद किया हुआ, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा होता है ना, इसलिए एसी लगाया था। रात को काफ़ी ठंड हो गई थी, लेकिन हम लोग दूसरे रूम में सो रहे थे, कहीं था भाभी थी यहाँ पर सो रहे सारे, और हम लोग दूसरे कमरे में सो रहे थे। और वहाँ पर गर्मी थी, दिन को बरा गया रात को 3 बजे, फिर जाके शावर के नीचे पड़ी, सुकून से फ्रेश हुई, फिर आगे फिर मैं पता नहीं कितने बजे सोई, कितने बजे नहीं सोई। कुछ अम्मी पंजाब गई थी, अम्मी क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे थे, मैंने बोला हम लोग तो यहाँ पर है। तो हमने बोला कि हम लोग बता थोड़ी सकते हैं क्या करें क्या नहीं कर रहे। तो अम्मी पहुंची थी कितने बजे, अम्मी पहुंची थी आज पहुंची है अम्मी 7:30 बजे पहुंची हैं जी, खैर खैरियत से पहुंच गई है जी, खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, और अल्लाह मियां को तंदुरुस्ती से दे, खैर खैरियत से फिर वापस घर पर आ जाए। और हम लोग अभी सुबह निकलेंगे क्योंकि वो जाने नहीं हमें दे रहे, हम लोगों ने जाने का नाम लिया और इतना बड़ा उनका बुग्गा हो गया, बूथा बन गया उनका। इतना बड़ा बूथा बन गया। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग सुबह चले जाएंगे, तो हम लोग अभी जाएंगे सुबह। अभी वो खुशी से डांस कर रही है, मैं डांस करके बता रही है कि आप लोग पंगे पे पंगा पड़ता है, पंगड़े पे पंगड़ा पड़ रहा है अभी। खुश हो गई है। मैंने बोला आप खुश हो, कह रही है हाँ। अभी वो बहुत ज्यादा खुश हो गई हैं कि हम लोग फिर रुक गए आज, क्योंकि रात को हम लोग आए थे तो इनसे बात नहीं हुई थी, फिर सो गए थे हम, बस ऐसे बस हल्की फुल्की सी बात हुई, सो गए। सुबह से ये बस एक ही बात बार बोली जा रही है, क्या बात है, आप क्यों इतनी लेट आते हो, क्या हुआ है, आ गया, हर बुध के बुध आते थे, अभी क्यों नहीं आते। मैंने बोला अच्छा बाबा आ जाया करेंगे, पर अभी थोड़ा सा टाइम दो हमें, क्योंकि हम लोग थोड़ा बिजी हो जाते हैं ना, इसलिए मैं फिर आ पाते। तो अभी मिलाते हैं आपको उनके साथ भी, वो बस आ रही हैं आपके साथ मिलने के लिए। उधर करें जरा कैमरा, यहाँ पर मिले, और ये काफी हमारे से नाराज है, नहीं बोलेंगे, बोले मैं व्लॉग में नहीं बोलूंगी, ना बोलो, मुंह पे चेपी लगी हुई है। मैं समझ के इशारा। हाँ जी, आप दसो। नाराज थी वो मेरे साथ, कह रही है कि आप नहीं बोलते तो मैं भी नहीं बोलूंगी, मैं भी लोग इतना तो बोलती हूँ, कैसे और बोलूं। मैं भी कैमरा फोकस करके रखूंगा, आप बोलो चाहे ना बोलो, बाद में बोले तो आपके लगा लेंगे। नहीं वेलकम एवरीवन, कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो आप इनको बोले ना भाई क्यों नहीं आते, इनको क्या मसला है। अच्छा आते हैं और लेट नाइट आते हैं और सुबह कह रहे हैं हम लोगों ने जाना है, तो भाई जब हम बैठेंगे नहीं, साथ में टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो फायदा क्या।
पहले इतनी देर बाद ये लोग आए हैं, ठीक चलो ठीक है, मैं भी बिजी थी, चलो समझ आती। अब जब मैं फ्री हूँ तो आप लोग तो आए ना। अब इन लोगों ने शुरू कर दिया लाइव, तो ये लोग आना भूल गए, वरना हर पहले से ये लोग हमारे घर पर होते थे। तो फिर अगर मैं चले जाऊं तो बाजियां बीच में कमेंट कर देती है, इनकी भाभी सिर्फ व्यूज के लिए आती हैं। यार पता नहीं क्यों आप लोग रिश्तों को अहमियत क्यों नहीं देते हो, या हर चीज को क्यों माना के व्यूज, पता नहीं मैं क्या बोलूं इस मामले में। व्यूज तो ये तो दुनिया की चीज है, दुनियादारी में रह जानी है। वो तो हम लोगों ने वीडियो जो हम लोगों ने जॉब, ये हमारी एक तरह की जॉब है, वो तो हम लोगों ने करनी ही करनी। अब इसके साथ अगर हम लोग अपने मिल लेते हैं, चाहत हो जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम लोग रिश्ते जो है वो उनको साइड पे करके मतलब के लिए मिलते हैं। मुझे मतलब नहीं किसी के साथ, और ना ही मुझे मतलब के साथ किसी के चलना आता है। अगर मुझे इतना भी फील हो जाए ना कि इस बंदे को मेरी मतलब ज़रूरत नहीं है और सिर्फ मतलब के लिए मेरे साथ है, तो मैं कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। और थैंक टू गॉड के बाजी उज़मा और मेरा रिश्ता जो है प्योर है, तो हम लोग जितना हो सकता है खुशी से मिलते हैं। अब लास्ट टाइम मैं इनके घर पर गई हूँ, मेरी अम्मी चले गई थी, तो जाहिर है मैं भी चाह रही थी कि मैं इसके साथ मिलूँ, ये चाह के मुझसे मिले। तो जैसे मेरी अम्मी गई तो मैं वैसे ही बाजी लोग के पास पहुँच गई। तो एक सिस्टर ने मैसेज कर दिया, जी इनकी भाभी जो है वो व्यूज़ की भूखी है, तो वो सिर्फ व्यूज़ के लिए आती है। ओके, जैसा आप बोले हम भी आपके पास व्यूज के लिए आए हैं ना। हम भी आपके पास व्यूज के लिए आए हैं। आपका जो 20-30 हज़ार व्यूज है वो भी हमें दे दो। खुदा ने चाहा तो ऐसा होगा, एक दिन होगा। मेहनत करने वाला कभी पीछे नहीं रह सकता, मेहनत जो करे बस लोगों की बात ही है ना, क्या कह सकते हैं, अभी लोगों के मुंह थोड़ी फड़े जा सकते हैं, ना इनके मुंह बंद हो सकते हैं, लोगों के मुंह नहीं बंद होते। नहीं, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ना ही चले जैसा आपको नजर आता है, जैसा आप बोलते हो एक्सेप्टेड, कोई बात नहीं। एक दिन आएगा कि आपको हमने भी अच्छाई कोई नजर आ ही जाएगी। और थैंक यू सो मच आप। अच्छा एक बात है, जो अच्छे होते हैं ना उनको भी बुरे कहते हैं, जो बुरे होते हैं उनको भी बुरे अच्छा ही कहते हैं, उनको भी यही चीज बोलते हैं। पता नहीं क्या सीन है, समझ नहीं कोई आती है ना ऐसे। मैं तो बहुत डरती हूँ, मैं तो बहुत परेशान हो जाती हूँ इन बातों से। नहीं, मैं एक बात जनरल बता रही हूँ आपको। हाँ, जो अच्छा इंसान होता है ना, उसमें कोई बुराई नहीं होती, तो उसको भी बुराई बोलेंगे। दिल वाली हूँ और बहुत छोटे से, क्या बोलूँ मैं, मुझ में हिम्मत नहीं है बस जब तक। लेकिन मुझ में बड़ी हिम्मत है। भाई मैं नहीं बात कर रही, आप दोनों आपस में बात करें। क्या बोला? हाँ सच्ची बात है, हम वीडियो में कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमने गलत बात थोड़ी की है, हिम्मत की बात की है। हाँ, शुक्र अल्लाह का कि हम डरते हैं। व्लॉग में बैठने वाला कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया वाला कभी भी नहीं डरता। ये बात आपको अंदाजा होना चाहिए, सोशल मीडिया वाला कभी भी नहीं किसी से डरता। क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो एक खुद सोशल मीडिया का बंदा है। जी जी, ऐसा ही है। ऐसे ही मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज अगर आप जब तक किसी को जानते नहीं हो, आपने खुद अपनी आंखों से ना देखा, अपनी राय देना, जो भी राय दे दे सीधी आप करो। आप प्लीज किसी को ऐसा नहीं कहा करो, थोड़ा पीछे को, लाइट पहले बहुत ज्यादा है, आप डायरेक्टली ऊपर गुगुप जाओ। आप जब तक आप किसी को देखो नहीं, अपनी आंखों से देखो नहीं, कानों से सुनो नहीं, तो किसी पर यकीन नहीं किया करें प्लीज। बात जिसमें बहुत अच्छी है, रवि भाई की बातें कुछ मुझे भी बुरी लगती है, अगर आपको बुरा लगती है तो ठीक है, लेकिन बात जिसमें ऐसी नहीं है। हम आपको कौन सी कसम हम खाते नहीं, मतलब क्या आपको यकीन दिलाएं जो आप इनको थोड़ा सा अच्छा दिल दे दें, या इनको थोड़ा सा अच्छा बोल दें। जो बैठ कर कमेंट करते हैं वो बहुत अच्छी हैं, वो भाई हैं या बहन है, मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छे हैं। खुदा जानता है कि वो क्यों बाजी को बुरा कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मेरी ब्लॉग पर आए तो मेरी आईडी पर आए थे, तो उन्होंने मुझे मेरे हंसने पे कमेंट किया था। तो मैं एकदम से मैंने नहीं किया था मैसेज, मैं उस बंदे का नाम नहीं करना चाहिए जिसने उनको रिप्लाई कर दिया, लेकिन जैसे मैंने उनका मैसेज देखा तो मुझे ना डिसहार्ट हुआ एकदम से। तो मैंने उनको बोला कि सिस्टर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो प्लीज़ आप गलत ना बोले, वो मेरे भाई हैं, मेरे भांजे। तो खुदा जानता है, वो इतने नाइस है, उन्होंने दोबारा मुझे इनबॉक्स में आके मैसेज कभी नहीं किया। पता नहीं, खुदा जानता है वो मेरी वीडियोस देखते हैं या नहीं देखते, लेकिन उन्होंने मुझे आके मैसेज नहीं किया। बस मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर इनसे गलती हुई तो आप इनको माफ़ कर दें, छोड़ दें इनको। एक बात याद रखिए, अगर कोई गलत रास्ते पे चला है ना, तो वो अपने ईमान के मुताबिक पाएगा। अगर हमें लगता है ना कि मैं गलत कर रही हूँ तो मैं बड़ी सुकून में हूँ, ऐसा नहीं है। एक दिन आएगा कि उसका अमाल उसके ऊपर घूम कर आएगा, उसको पता चलेगा कि उसने क्या किया है, और डायरेक्टली उसको वही थॉट दिमाग में आएगा कि हाँ मैंने उस वक्त वो गलत काम किया। तो आज गलतियाँ सबसे हो जाती हैं,
ये नहीं मैं कहती कि बाजुज़मा सही है, बाजुज़मा गलत है, लेकिन जो आप कहते हो ना वो नहीं है। इसने रवि भाई से शादी की, आपको स्टोरी पूरा पता नहीं आपको कौन बताता है या क्या नहीं बताता। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आपसे माजत कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ मत कहिएगा। मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, सिर्फ एक कह रही हूँ कि ऐसे दिल आज़ारी किसी की करनी नहीं चाहिए। आप उस्मा बाजी की लैंग्वेज देखे, उनको देखे, उन्होंने कभी बंदी ने कभी इतना जो ओवर सी औरतें होती हैं उनकी एज है मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ओवर बात नहीं की है, ओवर कोई मतलब किसी से बदतमीजी नहीं की। इतना कुछ हुआ लेकिन उन्होंने मेन जो मसला होता है, इनके अब्बू बीमार थे, ठीक है। उन दिनों में मैं इनके पास नहीं जा सकी क्योंकि मेरी अम्मी बीमार थी, मेरी सास बीमार थी। अब सबको पता है कि मेरी अम्मी बीमार थी, तो बाजुज़मा लोगों के साथ वो लोग बात नहीं करते हैं। तो मुझे दोनों रिश्ते निभाने हैं। मेरे लिए मेरी फैमिली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो रिश्ता फर्स्ट है मैं उनको सबको निभाऊंगी। अब मेरी अम्मी है वो सही, मेरी सास, तो मेरी सास एक सास की तरह ही है मेरी। मैं उन सब रिश्तों को जो ना यूं लेकर चलती हूँ, चाहे उनसे मिलूँ या ना मिलूँ, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो मुझे पता है कि मैंने वहाँ पे जाना ही जाना है, क्योंकि वो मेरी अम्मी है, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ। वक्त ऐसा होता है कि इंसान को समझ नहीं आती, लेकिन जब वक्त आता है ना तब उनको पता चलता है कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। कौन अपना है कौन पराया फिर पता चलता है उनको। हाँ, तो प्लीज आप सिस्टर या भाई है या सिस्टर है जो भी है, प्लीज छोड़ दें इनको, इनके हाल पर छोड़ दें। तो आप ना आप करो ना ये करे, रवि भाई भी ना करे, आप भी ना करो। तो एक बहन की आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ा सा भी मेरे लिए प्यार या इज्जत करते हैं तो प्लीज छोड़ दें। हाँ जी जी, तो बात कर रही थी भाभी कि मतलब उन्होंने हमारे को यही कहना है, भाभी ने यही बोला है कि मतलब आप जो ना नई लड़ाई झगड़ा करो, कोई जी। फायदा नहीं है। उसने यही हमें समझाया कि आप तो लड़ाई हमारे झगड़ा नहीं मतलब करो। हमारे हक में भी, और जो हमारी लाइब्रेरी है ना वो भी मतलब तब्दील करना चाह रही भाभी कि ये चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि बदतमीजी करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जी जी, यही कह रहे तो हैं। हम लोग ये चीज़ सोचेंगे कि वाकई में बदतमीजी करना बहुत गलत बात बुरी है। बात है। ये देखिए अभी वो सब बदतमीजी करे तो अच्छा थोड़ी लगता है, गाली गलौज ये वो सब कुछ। मुझे तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ पता मुझे किस बात से हो रही है, आपको जो ना बहुत सबको यही टेंशन है कि मुझे बहुत क्यों ऐसा बुरा कह भला रहे हैं। आपको कह रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसी है नहीं, तो फिर कहेंगे तो जाहिर है सबको दुख तो लगेगा ही ना। तो जाहिर है मेरे जो भी कुछ भी है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझे। देखिए अभी मेरी भाभी ने भी बोला, मैंने भी आपको बोल रही हूँ कि देखिए आपने मेरा कुछ नहीं देखा। अगर आपको कोई भी मेरी तरफ से भड़का रहा है ना या कुछ भी कह रहा है, तो उस बंदे का बस नाम आप कमेंट्स में लाजमी बता देना, वो जाने और हम जाने, सही है। फिर आप बीच में नहीं आना, भले आप बहन है भले भाई है। देखिए मैं फिर भी आपको बहन भाई की दर्जा हम लोग देते हैं, ठीक है। कोई आपको कुछ भी बोले लेकिन मैं फिर भी आपकी इज्जत करती हूँ। देखिए मेरी ऐसी नेचर नहीं है। हाँ मैंने दूसरी शादी की है रवि के साथ, लेकिन मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। बस थोड़ा सा कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मसला थोड़ा बढ़ गया था, उसकी वजह से फिर मैंने इसके साथ ना निकाह कर लिया, ठीक है। तो आप और बाकी रही बात निकाहनामे की, निकाहनामा भी हमारे पास है, हमारे मौजूद पास है, हर चीज है, हमारे गवाह वगैरह अगर चीज है हमारे पास। अगर आप चाहेंगे तो हम उनको भी आपके सामने लाके बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा कर देंगे जी, ठीक है। तो चले भी बस अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। जी तो अभी वैसे भी हम लोग खाने हैं खाना, और गैस मसाला नहीं बना तो गैस फिर से चली गई है भाई। इधर गैस का बहुत इशू है, हमारी तरफ नहीं है ऐसा। सुबह आती है 6 बजे और रात को जाती है 10 बजे गैस मारी जाती है। तो इनके घर में तो बहुत मसला है गैस का। हमारी सुबह आती है, हमारी 1:30 बजे तक हमारी चले जाती है। हाँ जी। फिर हमारी 5-6 बजे तक आती है और 8 साढ़े 8 बजे तक फिर गैस। और अभी हम लोगों ने बहुत टेस्टी, मैंने चेक भी किया है, सालन पता कौन सा बना है? मैं पालक दिखाता हूँ। चिकन और आलू पालक चिकन, आलू पालक चिकन और साथ कोल्ड ड्रिंक है, नान है, बस ये पानी है। तो चले भी बस हम लोग सोच रहे हैं कि हम भी अपनी वीडियो का एंड कर दें। जी जी, व्लॉग का हम लोग करते हैं यहाँ पर एंड। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को करना लाइक सब्सक्राइब, अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।